हेलो एवरीवन, आई नमित कुमारी वेलकम्स यू ऑल ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। ये क्वेश्चन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस पर बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। इवन 6 मार्क का क्वेश्चन भी सिर्फ इसी डिफरेंस पर कई बार आ चुका है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि ऐसा टैक्स जो इंडिविजुअल पर जब लगाया जाता है तो टैक्स पे भी वही करता है। मीन्स सपोज मेरी इनकम है, मेरी इनकम पर टैक्स लगाया गया है तो पेमेंट भी मैं ही करूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरी जगह किसी और पर टैक्स लगा दिया जाए। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मुझ पर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो ऐसा टैक्स होता है जिसको स्टार्टिंग में पे तो कोई और करता है, लेकिन बाद में उसको पेमेंट गवर्नमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी और की हो जाती है। जैसे कि सपोज करते हैं कि आप कहीं पर प्रोडक्ट परचेज करने गए हो, आपने सामान खरीदा, तो जब आप सामान खरीदते हैं आप बिल बनवाते हैं, बिल में आप जीएसटी पे करते हैं, राइट। तो आपने जीएसटी पे किया अपने सेल्समैन को, आगे सेल्समैन उस टैक्स को इकट्ठा करके गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो यानी कि गवर्नमेंट तक टैक्स जो है वो इनडायरेक्टली पहुंचा है, आपने डायरेक्ट नहीं दिया, ठीक है, आपने किसी के थ्रू पहुंचाया है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम इसके डिफरेंस के पॉइंट्स करते हैं। तो चलिए डिफरेंस का हम स्टार्ट करते हैं काम। बेसिस ऑफ डिफरेंस अगर आप एग्जाम में लिख कर आएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इसीलिए आप डिफरेंस के बेसिस भी पढ़ लेना। फर्स्ट है इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब होता है कि टैक्स किस पर लगाया जाता है, ठीक है। इट इज़ इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपकी इनकम या आपके प्रॉफिट पे लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर। अगर आप गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं तब आपको ये टैक्स देना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, टैक्स बर्डन, यानी टैक्स को पे करने का बर्डन किस पर होता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स पेमेंट फॉल्स सोली ऑन हु फाइल्ड द टैक्स। जिस पर्सन ने टैक्स रिटर्न फाइल किया है, टैक्स पे भी उसी को करना पड़ेगा। उसकी फैमिली का मेंबर या कोई फ्रेंड वगैरह उसका टैक्स पे नहीं करता, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में इन केस ऑफ जीएसटी टैक्स बर्डन इज ट्रांसफर टू कंज्यूमर बाय द प्रोड्यूसर। यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में टैक्स पे तो करना है प्रोड्यूसर को, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है, पहले टैक्स कलेक्ट करता है कंज्यूमर से और उसके बाद उस टैक्स को गवर्नमेंट तक पहुँचाता है, अगर जीएसटी आप पे कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बर्डन जो है ट्रांसफ़र किया जाता है कंज्यूमर पर। नेक्स्ट है नेचर। डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है नेचर में। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ना, आप पर टैक्स भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो अमीर पर्सन है, रिच पर्सन है, वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा और जो पुअर पर्सन है वो कम टैक्स पे करेगा क्योंकि उसकी इनकम कम है, ठीक है। तो इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर बिकॉज इट इज़ इम्पोज्ड एज पर इनकम एंड वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इट इज़ रेग्रेसिव इन नेचर। ये रेग्रेसिव है, ठीक है। एज एवरीवन हैज़ टू पे द रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। रेग्रेसिव का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल को एक फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, ठीक है। तो ये रेग्रेसिव है क्योंकि इसमें जो पुअर पर्सन है उसको भी बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। अब फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट टैक्स इज डैश इन नेचर, तो आप कहेंगे प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। इसी तरह से वो पॉइंट भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी। क्या डायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफर किया जा सकता है? नो, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जिस पर टैक्स लगेगा पेमेंट वही करेगा। इट मीन्स इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। लेकिन इनकम टैक्स जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कवरेज। कवरेज देखिए, वन मोर थिंग, जो ट्रांसफरेबिलिटी वाला पॉइंट है ये भी आपके एमसीक्यू में बन सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है विच टैक्स इज ट्रांसफरेबल इन नेचर, तो आप बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि ट्रांसफरेबल है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कवरेज। कवरेज यानी ये कितने लोगों को कवर करता है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है इट इज़ नॉट वाइड स्प्रेड, यानी कि ये ज़्यादा फैलाव नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों से टैक्स लिया जाता है जिनकी इनकम बहुत हाई है।
जिन लोगों की इनकम है ही नहीं हम उन लोगों से टैक्स भी नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को कवर नहीं किया जा सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्स की कवरेज जो है वो वाइड है। क्यों वाइड है? बिकॉज दे आर यूनिफॉर्मली इम्पोज्ड, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल पे लगाया जाता है और एक फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है। जो भी पर्सन गुड्स खरीदेगा या सर्विसेज लेगा उसे टैक्स देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, और इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एटसेट्रा। तो ये यहीं पर खत्म होता है।